2 बीमार कांस्टेबल भेज के प्रदेश के अंदर ये इन्होंने मैसेज दे दिया कि हम लोग हनुमान बेनीवाल जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो बजरलाल जी की सुरक्षा में ऐसे कांस्टेबल लगाए जाए जो बीमार है, क्योंकि सीएमओ में कोई काम तो है नहीं। थ्रेट हनुमान जी को है, बजरलाल जी को नहीं है। बजरलाल जी को कौन चाहेगा? कोई मतलब नहीं बजरलाल जी को इस प्रदेश से। बजरलाल जी नहीं हो तो ज़्यादा अच्छे है होने से। सांसद महोदय जो दिन रात जनता की आम आवाज़ उठाते हैं, उसके आप एक पीओसओ आपने दे रखा है और वो भी नशेड़ी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा में लगे 3 पुलिसकर्मियों को हटा दिया है। उन्होंने हटाते हुए कहा है कि आखिर मेरी सुरक्षा में 3 बीमार पुलिसकर्मियों को क्यों लगाया गया, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। आखिर ऐसी स्थिति बनी कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुद तीनों कांस्टेबलों को हॉस्पिटल लेकर गए। इस पूरे मामले को लेकर और उनकी सुरक्षा पर सवालों को लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर जिस तरह से आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता आज शहीद स्मारक पर उनकी मांग लेकर बैठे हैं, मैं उससे बात कर लेता हूं भाई साहब से। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि हनुमान बेनीवाल जी को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। हनुमान बेनीवाल जी के साथ साथ पूरे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर सरकार जो बीमार 2 कांस्टेबल देके क्या जताना चाह रही है, जिस प्रकार से बार बार थ्रेट मिल रहे हैं, बार बार इनपुट मिल रहे हैं, तो सरकार ये भी नहीं बता रही है कि जान का खतरा किससे है। और इनपुट के बारे में सरकार क्यों नहीं खुलासा कर रही है? सरकार आखिर क्या चाहती, मनसा क्या है इनके पीछे? और 2 बीमार कांस्टेबल भेज के प्रदेश के अंदर ये इन्होंने मैसेज दे दिया कि हम लोग हनुमान बेनीवाल जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, नौजवान आज इकट्ठा हुए हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक प्रत्याशी छुटन जी यादव, भाई कमल, यूनिवर्सिटी के सारे छात्र नेता और सारे युवा साथ है। इनकी एक ही मांग है कि सुरक्षा उपलब्ध हो और सुरक्षा के अंदर ऐसे बीमार जो न्यूरो की बीमारी, कार्डियक की बीमारी, जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं कराएं, क्योंकि उनका इलाज कराएं सरकार। और कमांडो जो AK-47 हथियार के साथ उपलब्ध कराएं। हमारी एक ही मांग है। समय रहते यदि ये हमारी मांग नहीं मानी तो फिर प्रदेश के अंदर हम आंदोलन जो है मजबूती से आंदोलन करेंगे। आज सांकेतिक हमारा एक ज्ञापन प्रोग्राम है शहीद स्मारक से, और हमारी एक ही मांग है, सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा में लगे कांस्टेबल पर उन पे आरोप भी लगे थे स्मैक का, और उन्हीं कांस्टेबल में से एक सुरक्षा में लगा दिया जाता है। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले? ये सरकार की कहीं न कहीं प्लानिंग है। ये सरकार प्लानिंग कर रही है हनुमान जी को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन ये गनीमत है और ये भगवान की, तेजाजी महाराज की दया है कि ये समय पे उनकी बीमारी के बारे में पता चल गया। दैनिक भास्कर ने उनके नशे के बारे में उजागर कर लिया। तो ऐसे कांस्टेबल है, हम चाहते हैं कि वो लाइन में या बजरलाल जी की सुरक्षा में लगा दें, क्योंकि बजरलाल जी के कोई थ्रेड नहीं है, ना उनको कोई चाहता है और ना उनको कोई नुकसान हो सकता है। तो बजरलाल जी को मैं ये भी कहूँगा, जो बजरलाल जी की सुरक्षा में ऐसे कांस्टेबल लगाए जाए जो बीमार है, क्योंकि सीएमओ में कोई काम तो है नहीं, वहाँ बैठने का काम उनको वहाँ लगाए। जो प्रदेश के अंदर जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मजबूत किसान के बेटे नौजवान AK-47 के साथ जो हथियारबंद है उनको लगाया जाए, क्योंकि थ्रेट हनुमान जी को है, बजरलाल जी को नहीं है। बजरलाल जी को कौन चाहेगा? कोई मतलब नहीं बजरलाल जी को इस प्रदेश से। बजरलाल जी नहीं हो तो ज़्यादा अच्छे है होने से। जिस तरह से 3 कांस्टेबल को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुद हटाया, उससे पहले भी पीएसओ को हटाया गया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वही मेरे पीएसओ हैं। हाँ जी, हम हनुमान जी बेनीवाल के साथ हैं और उनके साथ खड़े हैं हमेशा के लिए। लेकिन जो सरकार कर रही है, उनके जो कांस्टेबल हटाए जा रहे हैं, वो गलत कर रही है। आगे पार्टी कार्यकर्ता कैसे देखते हैं अगर उनकी सुरक्षा को लेकर, जिस तरह से आप आज यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? जी, हम आगे आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं, आगे घेराव करेंगे। अगर सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेगी, भजनलाल सरकार, तो हम घेराव करेंगे। आखिर ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि पुलिसकर्मी जो उनकी सुरक्षा में लगे, उनको खुद सांसद उनको महोदय उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनको जिनको सुरक्षा में लगाया था भजनलाल ने, वो खुद बीमार है, तो वो कहाँ हमारे सर की मतलब सुरक्षा कर पाएँगे। तो सर ने मतलब सर को लगा कि ये इनको खुद को ज़रूरत है, तो सर सबसे पहले उन्हीं को हॉस्पिटल लेके गए हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? रणनीति यही है कि आज हम शांति से ज्ञापन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 5 या 6 दिन के अंदर-अंदर हमारी जो माँगे कंप्लीट की जाए। देखिए, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी थे, उनको हटाया गया था। उन्होंने खुद हटाया है, ये कहते हुए कि वो मरीज हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित है। कमल चौधरी भी यहाँ पर। कमल, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश में आमजन की आवाज़ हमेशा उठाते रहे और कहीं ना कहीं सरकार को ये डर है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे हम कमज़ोर करें। ये दिन रात इतने कैसे दौड़ रहे हैं, तो ये हनुमान बेनीवाल जी को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने सुरक्षा हटाई। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द AK-47 वाले जो पहले हमारे पीएसओ गार्ड थे,
वो वापस उपलब्ध करवाए। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि देश अपने प्रदेश के नौजवानों को हनुमान जी की रक्षा के लिए हथियार हाथ में उठाना पड़े। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि आप इस हमारी बात को शांतिपूर्वक तरीके से सुन लें, नहीं आगे उग्र आंदोलन होगा। और पहले भी हमने आंदोलन किए हैं। जो भजन लाल जिसको किसी चीज़ का खतरा नहीं, वो 50-50 गाड़ियाँ लेके आगे पीछे चलता अपने। और जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो दिन रात जनता की आम आवाज़ उठाते हैं, उसके आप एक पीओसओ आपने दे रखा है और वो भी नशेड़ी है। उसका कल पता लगा, उजागर हुआ दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट से कि वो भी पिछले कई किसी मामले में उस पर आरोप लगे हैं। तो ऐसे आप गार्ड उपलब्ध करवा रहे हो तो ये तानाशाही है। और सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि आपके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, आप जल्द से जाग जाइए। कुछ दिन पहले भी उनके पीओस हटाए गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे कार्यकर्ता ही मेरी सुरक्षा के असली पीओस हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता आमजन तो हमेशा हनुमान जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। लेकिन हम चाहते हैं कि सुरक्षाकर्मी हथियारों के साथ उनके साथ रहें, क्योंकि दिन रात वो सड़क पे आमजन के लिए संघर्ष करते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है हनुमान जी के लिए। जिस तरह से सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा में लगे 3 पुलिसकर्मियों को हटाया और ये कहते हुए हटाया कि जिन 3 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल को उनकी सुरक्षा में लगाए गए, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। आखिर गंभीर बीमारी से पीड़ित पुलिस कांस्टेबलों को मेरी सुरक्षा में क्यों लगाया गया, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें पिछले दिनों भी उनकी सुरक्षा में से 3 पीएसओ को हटाया गया था। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस की इनपुट के अनुसार उन्हें उनकी सुरक्षा मिले थे कि उनकी सुरक्षा लगानी चाहिए। उसको लेकर कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई थी। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने खुद अपनी सुरक्षा में लगे 3 कांस्टेबलों को हटाया, उसके बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर पहुंचे और इन्होंने कहा है कि जब तक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती, आगे पार्टी के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरेंगे और सड़कें फिर जाम करेंगे। कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ में राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।